हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सेशन 4 के लिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो क्लास 10th के अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस क्लास 10th के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के जो सेशन 4 है उसका डिस्कशन शुरू करने से पहले हम ये थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि सेशन 3, 2 और 1 यानी पहले के 3 सेशन में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। जो सेशन 1 था वो पहले ब्रीफली अबाउट साइकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में था, जबकि जो दूसरा सेशन था वो बेसिकली साइकोलॉजी के फील्ड्स, डिफरेंट पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में था। और जो तीसरा था सेशन उसके अंदर हमने बेसिकली वो टूल्स और टेक्निक्स जानने की कोशिश की जिसका इस्तेमाल हम आमतौर पे एबिलिटी, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। आज का जो हमारा ये चौथा सेशन है वो लर्निंग के ऊपर है। लर्निंग क्या चीज है? लर्निंग का मतलब है हम सीखते कैसे हैं किसी भी चीज को। जो पूरा का पूरा सेशन है आज हमारा लर्निंग पे है, जो सेशन नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 के अंदर कवर होगा। सबसे पहले हम उन चीजों को देखते हैं जो टॉपिक्स हैं जो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे। पहली चीज हम लर्निंग को जानने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग है क्या, ये होती क्या चीज है। उसके बाद रीइंफोर्समेंट एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को हम जानेंगे, यानी रीइंफोर्समेंट यानी बार बार किसी चीज को अगर रिपीट किया जाए और ऑब्जर्व किया जाए लर्निंग को तो वो क्या चीज होती है। कुछ अलग प्रकार के और भी लर्निंग्स होती हैं, उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, सम अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग। और द लास्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग को हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये कुछ मेन टॉपिक थे जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स की जिसको हम इस सेशन के बाद अचीव कर पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इट्स डेफिनेशन, यानी लर्निंग का जो प्रोसेस है और इसकी जो परिभाषा है इसको जानेंगे। Then the nature of classical and operant types of conditioning, बेसिकली आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो लर्निंग है वो दो टाइप की होती है एज पर थ्योरी। एक क्लासिकल टाइप ऑफ लर्निंग होती है और एक ऑपरेंट लर्निंग होती है। इन दोनों के नेचर और इनकी अलग अलग प्रकार को जानने की कोशिश करेंगे। देन द थर्ड वन इज एक्सप्लेन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन की मदद से हम कैसे सीखते हैं ये जानेंगे। और चौथी चीज है कंसेप्ट लर्निंग, स्किल लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग, यानी कॉन्सेप्ट की मदद से हम कैसे सीखते हैं, स्किल की मदद से हम कैसे सीखते हैं और उस नॉलेज को हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम परिभाषा की, यानी लर्निंग है क्या। जैसा शब्द जो लर्निंग वर्ड है इससे ही पता लगता है सीखना, यानी लर्निंग इज ए थिंग जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को सीखते हैं। बट सीखना किसको कहते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लर्निंग इज समथिंग विच इज रिलेटिवली ड्यूरेबल चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव के आधार पर जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं और अपने व्यवहार के अंदर बदलाव करते हैं, इसको हम लर्निंग कहते हैं। यानी उम्र के साथ किसी बच्चे ने चलना सीखा, दौड़ना सीखा, बात करना सीखा, बोलना सीखा, खाना सीखा, इसको हम लर्निंग नहीं कहते क्योंकि ये उम्र के साथ अपने आप होता है। लर्निंग वो चीज होती है जो अनुभव के साथ हम सीखते हैं और अपने अंदर हम उसी हिसाब से बदलाव करते हैं। इस परिभाषा के आधार पर जो पूरी की पूरी लर्निंग के प्रोसेस है इसको हम दो प्रोसेसेस में बांटा है। जो पहला प्रोसेस है वो कहलाता है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग और जो दूसरा प्रोसेस है वो कहलाता है ऑपरेंट कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसको हम शॉर्ट में क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। डिटेल में हम पहले जानेंगे कि ये क्या क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसेस और के बारे में बता दूं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो चीज है उसको कहते हैं लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, यानी आपस में कड़ी से कड़ी मिलाकर चीजों को जोड़ा जाए और उसकी मदद से जो हमने अनुभव किया उसे कुछ सीखा जाए। जो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है इसको इवान पावलोव ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इसके ऊपर रिसर्च किया था और ये काफी फेमस थ्योरी है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो थ्योरी है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग वाज डिस्कवर्ड बाय अ रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव हु वर्कड विद अ डॉग, यानी उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक डॉग यानी कुत्ते के ऊपर था। ही प्रेजेंटेड टू द डॉग अ सीरीज ऑफ अ ट्रायल इन व्हिच अ टोन वाज पेयर्ड विद फूड, यानी जो ये रिसर्च था रशिया के एक साइंटिस्ट इवान पावलोव का, उस रिसर्च के अंदर उन्होंने ये पूरा का पूरा परीक्षण एक डॉग के ऊपर किया था और इस परीक्षण के अंदर उन्होंने बजर यानी एक बजर का इस्तेमाल किया था जिसको बजाने से कुछ आवाज आती थी और एक कुछ खाने का इस्तेमाल किया था, यानी रोटी का इस्तेमाल किया था। इन दोनों के इस्तेमाल से उन्होंने परीक्षण किया और ये जानने की कोशिश की कि कोई भी सजीव सीखता कैसे। इस चीजों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बट द लर्निंग ट्रायल कंसिस्टेड ऑफ पेयरिंग द टोन विद फूड, यानी उन्होंने सीखने की शुरुआत की, एक ट्रायल किया, एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे हम आवाज को अगर हम खाने से जोड़ दें तो क्या
बदलाव होता है अनुभव के अंदर, यानी व्यवहार के अंदर हम कैसे बिहेव करेंगे। सो ये जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि कैसे प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले उन्होंने खाने को सैलिवेशन से जोड़ा। सैलिवेशन में जो हमारे मुंह से लाड़ आता है। सो खाना देखते ही उस डॉग के मुंह से सैलिवेशन होना शुरू हुआ। फिर उसी टाइम पर उस साइंटिस्ट ने बजर बजाया। सो बजर क्या हुआ, ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स हुआ, यानी उसके जेहन में, उसके दिमाग में ये चीज बैठती चली गई कि जब भी खाना आता है उसी टाइम पे बजर बजता है, और जब खाना आता है उस टाइम पे मेरे मुंह से सैलिवेशन भी आना शुरू होता है। सो ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, यानी एक्विजिशन फेज जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर फुड और बजर दोनों काम कर रहे थे। फुड प्लस बजर, यानी जब खाना आता था तभी बजर बजता था और उसी समय मुझे सैलिवेशन भी होता था। हमारे सो खाना जिस समय दिया गया ठीक उसी समय बजर भी बजाया गया और खाना देखते मेरे पास सैलिवेशन आया। सो एक इंटरकनेक्शन जुड़ गया, एक कड़ी जुड़ गई कि खाने के टाइम पर बजर भी बजता है। सो रेगुलरली इस चीज को प्रैक्टिस कराया गया, बार बार खाने के टाइम पर बजर बजाया गया और सैलिवेशन आना शुरू हो गया। सो आफ्टर द कंडीशनिंग क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया जब साइंटिस्ट ने उस डॉग को खाना यानी फूड दिया नहीं, सिर्फ बजर बजा दिया। तो क्योंकि एक कड़ी जुड़ चुकी थी कि जब खाना आता है तो बजर बजता है, सो उसके विपरीत उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि बजर बजा है तो इट मींस खाना आया होगा, और जब खाना आता है तो सैलिवेशन होना शुरू हो जाता है। सो इट मींस बजर बजते ही सैलिवेशन आना शुरू हुआ इन एब्सेंस ऑफ द फूड, यानी खाना आए बगैर बजर बजा दिया और बजर बजते की आवाज सुनते ही सैलिवेशन आना शुरू हो गया। सो यहां पर हम इसको कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पांस एंड कंडीशनड रिस्पांस। यानी जब पहले की स्थिति थी वहां पर उसको दिखाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, और एक चीज को वापस ले लिया गया तो दैट इज कॉल्ड एज अनकंडीशनल लर्निंग। सो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यवहार। एक चीज जो बार बार एक ही अवस्था में घटित होती चली जाती है, हम उससे ये धारणा बना लेते हैं कि आगे भी ये चीज इसी तरीके से होगी, जो बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी इंसान सीखता है। और इस प्रकार के सीखने की जो पद्धति होती है इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो दूसरे प्रकार की थ्योरी है, और इस थ्योरी को बीएफ स्किनर ने दिया था। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट है। ये कहा जाता है इस थ्योरी के मदद से कि अगर किसी का व्यवहार किसी प्रकार का है, किसी का व्यवहार गुस्से वाला है, किसी का व्यवहार सैलिवेशन वाला है, किसी का व्यवहार शांत वाला है, तो उसके व्यवहार को हम बदल सकते हैं बार बार किसी भी चीज को रीइंफोर्स करके, यानी बार बार एक ही चीज को जोर डाल के अलग अलग तरीके से। ये जो थ्योरी थी उसको बीएफ स्किनर ने दिया था, और ये थ्योरी ये कहती है organisms learn to repeat behaviors that produce positive outcomes or escape from negative outcomes। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं not making noise in the class rewards the children with a praise from the teacher while making a noise in the class attracts punishment। तो उसको मालूम हो गया कि अगर मैं हल्ला करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मैं हल्ला नहीं करूंगा तो मुझे प्रेज मिलेगा, यानी मुझे प्रेज चाहिए तो मुझे हल्ला नहीं करना है। दैट इज एन लर्निंग, right? So this kind of learning is called as operant conditioning learning। इसके अंदर reinforcement क्या होता है? So reinforcement दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव reinforcement और दूसरा होता है नेगेटिव reinforcement, और इसका हमारे बिहेवियर पे बहुत डायरेक्ट अप्रोच होता है। So पॉजिटिव reinforcement के एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एन एग्जांपल कि a parent lets her child watch her favorite show on TV when she finishes her homework। यानी उसके पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम अपना होमवर्क को समय पर कंप्लीट कर लो तो जो तुम्हारा सबसे फेवरेट टीवी शो है उसको मैं टीवी पर तुम्हें देखने की इजाजत दे दूंगा। दिस इज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी उस बच्चे को ये मोटिवेट किया गया कि अगर तुम होमवर्क कंप्लीट कर लो तो तुम्हें वो टीवी शो देखने दिया जाएगा, क्योंकि उसको टीवी शो देखना है, तो उस कारण से वो उस होमवर्क को कंप्लीट करेगा ही। दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर पॉजिटिव आउटकम्स। लेकिन जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसका एक उदाहरण है अ पेरेंट टेक अवेज हर चाइल्ड फेवरेट टॉय और फॉर फाइटिंग एंड नॉट शेयरिंग विद हिज सिस्टर। यानी एक पेरेंट ने अपने बच्चे से वो खिलौना वापस ले लिया जिस खिलौने के कारण वो अपने बहन से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि वो खिलौने को उससे देना नहीं चाहता था। यानी दो भाई बहन है, भाई अपने बहन को एक खिलौना देना नहीं चाहता जिससे वो खुद खेल रहा था, जिस कारण से उसके पेरेंट्स ने उससे वो खिलौना ही छीन लिया, जिस कारण से उसके अंदर निगेटिविटी आनी शुरू हो गई, जो आमतौर पर आपको देखने को मिलता है, यानी जलन का भाव कहते हैं। यानी मैं नहीं खेल रहा हूं तो पेरेंट्स ने मुझसे ये छीन लिया, यानी उसके कारण, मेरी सिस्टर के कारण मेरा खिलौना मेरे पेरेंट्स ने मुझसे छीन लिया, यानी मेरी बहन वो है जो इस चीज की जिम्मेदार है जिससे मेरी चीज मेरे पास से छीन गई। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी नकारात्मक भाव आना। सो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम्पल से जो परिस्थिति होती है हम आमतौर पर वो करें जिससे उसके अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के भाव ना आए, जिससे वो बदल लेने की भाव या जलन के भाव पैदा होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, जिसके बाद में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
अब रीइंफोर्समेंट के कुछ शेड्यूल्स भी हैं, जैसे कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एक होता है, जिसका मतलब है रीइंफोर्समेंट व्हिच अकर्स एवरी टाइम द डिजायर्ड बिहेवियर अकर्स। इट मींस एक ऐसा रीइंफोर्समेंट जो बार बार लगातार एक बराबर समय अंतराल पर होता चला जा रहा है, हर वक्त जब भी वो बिहेवियर होता है उस वक्त वो रीइंफोर्समेंट काम करता है। जबकि दूसरे प्रकार का जो रीइंफोर्समेंट होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज ऑन अ शेड्यूल व्हिच कैन वेरी इन इरेगुलरिटी। यानी रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड तो करते हैं बट कभी कभी ये हर वक्त शेड्यूल के हिसाब से प्रोवाइड नहीं किया जाता, इसके अंदर इरेगुलरिटी होती है, वैरी करता है, और सिचुएशन यानी परिस्थिति के अनुसार हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। बट जो बेस्ट तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज ए कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, यानी लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पे हम रीइंफोर्स करते रहे जब भी वो बिहेवियर हमें देखने को मिले। जो दूसरे प्रकार की एक रीइंफोर्समेंट और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मॉडलिंग। ये एक ऐसी लर्निंग है which says it depends on the existence of appropriate model in one's life, यानी ये उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जो उस इंसान की जिंदगी में हुआ है। उदाहरण के लिए young people learn aggression through watching the action of others. When children watch violence on TV, they tend to learn such behavior. That is very quite often a normal things actually. क्योंकि अगर हम बड़े होने के बाद अग्रेशन देखते हैं किसी के बिहेवियर में, कोई और इंसान कर रहा है तो हम ऐसा सीख लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो देखकर भी सीखते हैं और टीवी से भी देखते हैं। टीवी पर बहुत ज्यादा वायलेंस वाली सीरियल्स आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, बच्चे अगर वैसी चीजें देखेंगे तो वो चीजें ज्यादा जल्दी सीखते हैं, क्योंकि इंसान नकारात्मक चीजें ज्यादा जल्दी डेवलप करने की हैबिट रखता है। सो जब भी हम बच्चे के सामने जाएं या बच्चे को लेकर जाएं, हम इन चीजों को अवॉइड करें, जो कहती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी हमने ऑब्जर्व करके सीखा कि एक बड़ा इंसान, एक यंग पर्सन कैसे अग्रेशन सीखा, तो एक बड़े इंसान ने अग्रेशन सीखा किसी दूसरे इंसान को वैसा ही बिहेव करते हुए। लेकिन एक बच्चे ने वायलेंस कैसे सीखा? तो एक बच्चे ने वायलेंस टीवी से सीखा या आस पड़ोस में होते हुए देखा तो सीखा। तो इन चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए, तभी हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। कुछ और भी प्रकार की लर्निंग होती है जिसको हम कहते हैं अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और स्किल लर्निंग। वर्बल लर्निंग जब हम वर्ड्स और लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग की मदद से सीखते हैं, और स्किल लर्निंग जब हम किसी भी कुछ करके सीखते हैं, जैसे कुछ चीज को रिपेयर करना है तो उससे उस चीज को जब मैंने सीखा, दैट इज कॉल्ड स्किल लर्निंग। अब बात होगी कि हमने सीख तो लिया, नाउ व्हाट अबाउट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हम लर्निंग को ट्रांसफर कैसे करें? सो इट बेसिकली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अर्लियर लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन, यानी पहले से जो चीजें हम जानते हैं, जो चीजें हम सीख चुके हैं, उसको नए सिचुएशन में, नई परिस्थिति में कैसे इंप्लीमेंट करना है। Then learning transforms a person in many ways and occurs throughout one's life, यानी एक इंसान की जिंदगी में जो सीखी हुई चीज है वो अलग अलग अवस्था में, अलग अलग समय में, कई अलग अलग तरीके से आता है, तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और as a learning progresses, your ability to learn also develops, यानी जैसे जैसे आप सीखने की चीज को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके खुद के सीखने की एबिलिटी जो है वो डेवलप होते चली जाती है। सो ओवरऑल लर्निंग प्रोग्रेसेस योर एबिलिटी टू लर्न, आल्सो यू डेवलप द थिंग्स। नाउ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर कुछ टिप्स भी हैं। देयर आर सम टिप्स फॉर बेटर स्टडी हैबिट्स, यानी पढ़ने की अच्छी हैबिट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो पहला जो टिप है वो ये है, स्टडी अ स्पेसिफिक प्लेस, यानी स्टडी एट ए स्पेसिफिक प्लेस, यानी एक खास जगह बनाएं जहां पर आप रोज पढ़ाई करें, यानी पढ़ने की जगह रोज रोज बदली ना जाए, जिससे आपका एक पढ़ने का वातावरण वहां पर बना रहता है, आप मोटिवेटेड रहते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी, पढ़ाई को लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी वहां पर रहती है, जिससे आपको अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाने में आसानी होती है। देन ऑर्गेनाइज योर स्टडी थ्रू स्पेस्ड सेशंस, यानी अपने पढ़ाई को स्पेस सेशन की मदद से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। देन यूज मेमोरी एड्स, यानी चीजों को याद रखने के लिए किसी न किसी एड्स का इस्तेमाल करें। आमतौर पे जो बहुत पुरानी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हम चीजों को याद रखने के लिए करते हैं, हमारे फिंगर्स, हमारी उंगलियां चीजों को याद रखते हैं ना, 1 2 3 4 5। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज वन एड, जिसके जरिए हम किसी भी चीज को याद रखते हैं। देन ट्राई टू टेस्ट योरसेल्फ, यानी अपने आप को टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, हम कहाँ हैं, क्या जानते हैं, और जो हम चीज सीख चुके हैं, जो जानते हैं ऑलरेडी, उसका हम आगे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली चीज है ओवर लर्निंग, यानी ऐसा ना हो कि हम ओवर लर्नेड हो जाए, जरूरत से ज्यादा चीजों को सीख लें जिसका हम इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाए, सो इट गिव्स यू द डिप्रेशन। एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी
पहले से प्रोक्रेस्टिनेट यानी पहले से ये चीज अनुमान करके बैठे कि ये ऐसा ही होगा, इन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आज से एक हफ्ते पहले जो परिस्थिति हुई हो, यानी फॉर एन एग्जांपल आज से एक हफ्ते पहले जब आप क्लास में गए हो मंडे वाले दिन, तो टीचर ने आपको डांटा हो। कोई जरूरी नहीं कि इस हफ्ते भी आप मंडे को जाएंगे तो टीचर आपको डांटेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि ऐसा होगा, हम पहले से डिसाइड करके बैठे हैं। दैट शुड बी अवॉइडेड, ऐसा नहीं करना चाहिए, व्हिच गिव्स द नेगेटिव इनसाइट। फाइन। सो अभी तक बेसिकली जो हमने ब्रॉड चीजें डिस्कस की हैं, इसमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है अबाउट द साइकोलॉजी एंड अबाउट इट्स प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इन योर लाइफ रिलेटेड टू लर्निंग। सो लर्निंग बेसिकली दो टाइप की थी जिसको हमने डिस्कस किया, क्लासिकल एंड ऑपरेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को जो थ्योरी है उसको कंट्रीब्यूट किया था इयान पावलोव ने, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर और फूड को लेकर। यानी उन्होंने कुछ बजर प्ले आवाज दबाई थी, एक बजर प्ले किया था जब भी फूड उन्होंने उस कुत्ते को खाने को दिया था, और जैसे ही वो कुत्ता आता था उस खाने को देख के उसके मुंह से सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ टाइम पर इस चीज को रेगुलरली प्रैक्टिस किया और एक टाइम पर फूड को हटा दिया, बस बजर दबाया, सो एज ए रिजल्ट सैलिवेशन होने लगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ क्लासिकल वे ऑफ लर्निंग। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो कहता है इट इज थ्रू द रीइंफोर्समेंट, यानी बराबर समय अंतराल पर एक ही चीजें बार बार रीइंफोर्स की जाए तो अपने आप हम किसी भी अच्छी चीज को सीख जाते हैं। बट जो रीइंफोर्समेंट का तरीका है वो दो होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी एक ऐसी चीज जिससे हम बच्चों को मोटिवेट कर सके, यानी आपने होमवर्क नहीं किया है तो हम मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्स कर सकते हैं, अगर तुम ये होमवर्क कंप्लीट कर लो तो शाम को तुम्हारा फेवरेट शो हम टीवी पर देखने देंगे तुम्हें, जिससे उसको मोटिवेशन मिलता है उसके असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो होता है कि अगर दो भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक खिलौने को लेकर, जो भाई अपनी बहन को नहीं देना चाहता, तो एज ए पैरेंट मैंने वो खिलौना ही छीन लिया, तो उसके अंदर वो जलन का भाव आ जाता है कि मेरे सिस्टर के कारण यानी मेरे बहन के कारण मेरे पेरेंट्स ने मेरे खिलौने को मुझसे छीन लिया, सो उसने मेरा नुकसान किया। सो उस कारण से वो आपस में असमंजस और लड़ाई और इंटरपर्सनल रिलेशन खराब होने लगते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को तरीके को इस्तेमाल करें सीखने के लिए, जिससे हमारी लर्निंग का आउटकम जो हो सके वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके, ज्यादा बेहतर हो सके और एज अ रिजल्ट हम बेहतर कंक्लूजन पे पहुंच सके। सो अब हम इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आपके सामने एक असाइनमेंट से जोड़ते हैं। यानी अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया है रिलेटेड टू द लर्निंग, रीइंफोर्समेंट एंड वे टू लर्न द थिंग्स, और सबसे इंपॉर्टेंटली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी एक परिस्थिति में जब हमने कुछ सीखा है तो दूसरी सिचुएशन में उसी सीखी हुई चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी अभी तक आपने जो कुछ भी लर्निंग के बारे में हमने सेशन नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया है, उस सीखी हुई चीज को अब आपके सामने जो परिस्थिति है, असाइनमेंट है, इसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अब आपको सॉल्व करना है और हमें दिखाना है कि आप एक अच्छे लर्नर है और अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए तैयार है। सो आपके सामने कुछ असाइनमेंट है जिसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इस लर्निंग को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। सो जो पहला सवाल है वो ये कहता है व्हाट इज लर्निंग एंड गिव एन एग्जांपल, यानी लर्निंग क्या है उसको उदाहरण की मदद से बताएं। जो दूसरा सवाल है वो कहता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब कीजिए। जो तीसरा सवाल है वो कहता है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी रीइंफोर्समेंट के जो अलग अलग प्रकार हैं उन मेन टाइप को आपको बताना है और इसके अलावा आपको रीइंफोर्समेंट का ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जो रोल है उसको भी समझाना है। जो चौथा सवाल है वो ये कहता है गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड स्किल लर्निंग, यानी आपको उदाहरण देना है जिसकी मदद से आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और स्किल लर्निंग को एक्सप्लेन कर सकें। और जो पांचवा सवाल है वो ये कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब चीजों को बताता है। सो कुल मिलाकर जो हमने लर्निंग सेशन नंबर 4 के अंदर की है, इसी लर्निंग की मदद से हमें इस असाइनमेंट को पूरा करना है ताकि हम ये कह सके कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारा बेहतर है। एक परिस्थिति में पूरे सेशन के अंदर जो कुछ हमने सीखा, दूसरी परिस्थिति यानी असाइनमेंट के केस में हमने उसी लर्निंग को हमने एग्जीक्यूट किया, यानी वी आर एबल टू ट्रांसफर आवर लर्निंग और ट्रेनिंग। फाइन। सो आई होप कि जो भी हमने सेशन नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया है उसकी मदद से हम इस पूरे के पूरे असाइनमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकें। फाइन। सो
बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट एंड आई होप कि सेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 के अंदर जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है वो आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा और आप इन सब असाइनमेंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व करके अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अपने आप को भी बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे और फर्दर जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हम कहते हैं सीखने की शुरुआत शुरू कर सकेंगे कि हम अपने आप को और बेहतर कैसे बना सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि कहते हैं हम कि लर्निंग इज अ लर्निंग व्हेन it is can be developed through the experience. अनुभव के आधार पे जो चीजें हम सीखते हैं that is called as a learning basically. Fine. So that is the end of the session number 4. Thank you very much. All the best for your assignments and do take care of yourself. Thank you very much.